नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुके हैं और आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हम करंट अफेयर्स की रोज़ जो है वो सीरीज़ लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम स्पेशल होता है। और आज जो है 13 अगस्त है और 13 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व भर में मानव जीवन रक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है कि 13 अगस्त को विश्व भर में मानव जीवन रक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है या विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। तो 13 अगस्त को विश्व भर में विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को जो मनाया जाएगा उसका मुख्य विषय क्या रखा गया है, यानी उसकी मुख्य थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है जीवन बचाएं, अंगदान हेतु आगे आएं और संकल्प ले। दूसरा है अंगदान ही श्रेष्ठ दान है। तीसरा है जीवन का उपहार और चौथा है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आपको सही आंसर क्या बचाना? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा जीवन बचाएं, अंगदान हेतु आगे आएं और संकल्प लें। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा इतिहास में विश्व का पहला सफल मानव गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया है 1954 में किस डॉक्टर के नेतृत्व में हुआ था? चिकित्सा इतिहास में विश्व का पहला सफल मानव गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया था, यानी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था 1954 में। और ये किस डॉक्टर के नेतृत्व में किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? डॉक्टर जोसेफ मरे। डॉक्टर जोसेफ मरे जो हैं उनके नेतृत्व में किया गया था, या डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के नेतृत्व में किया गया था, या अलेक्जेंडर कनिंग फ्लेमिंग के नेतृत्व में किया गया था, या डॉक्टर विलियम हार्वे के नेतृत्व में किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जोसेफ मरे के नेतृत्व में पहली बार विश्व में जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था और ये जो है 1954 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अंगदान जागरूकता में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य जो है अंगदान में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु वो राज्य है कि फर्स्ट में रहा है, कि तेलंगाना रहा है, कि महाराष्ट्र रहा है, कि गुजरात रहा है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो भारत में अंगदान जागरूकता में शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको हम लेकर आए हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं को में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 13 अगस्त 2026 को भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किस राष्ट्रीय अभियान के तहत हर घर तिरंगा अभियान 2.0 के आधिकारिक शुभारंभ किया गया है? आपके पास ऑप्शन क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरी माटी मेरा देश, तिरंगा क्रांति, राष्ट्रीय ध्वज अभियान या जय हिंद मिशन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव या मेरी माटी मेरा देश। इस जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो है ये राष्ट्रीय अभियान जो है भारत सरकार जो है हर घर तिरंगा अभियान 2.0 का शुभारंभ की है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने
युवाओं में अंगदान को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में विशेष अंग प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यानी सरकार जो है अंगदान को प्रोत्साहित कर रही है। अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार जो क्या कर रही है, मेडिकल कॉलेजों में विशेष अंग प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कर रही है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य ये काम कर रहा है। वो सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की, वो बिहार की कर रही है, राजस्थान की कर रही है या मध्य प्रदेश की कर रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है युवाओं में अंगदान को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में विशेष अंग प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 अगस्त के सभी करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। सभी प्रश्न जो है उच्च स्तरीय लिए गए हैं। देखिए, हाल ही में 13 अगस्त 2026 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस उन्नत परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो सैटेलाइट सेंटर या द्रव नोदन प्रणाली केंद्र। आपको सही आंसर क्या बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष्मान अंगदान योजना के अंतर्गत प्रति प्रत्यारोपण की कितनी सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यदि आप आयुष्मान अंगदान योजना के तहत अंग का प्रत्यारोपण करते हैं तो कितनी सहायता राशि जो है आपको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन है 5 लाख रुपया, 3 लाख, 2 लाख या 10 लाख। तो सही आंसर क्या होगा, 5 लाख रुपये तक सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों में अंगदान और प्रत्यारोपण सुविधा किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन दर्ज किया है। हाल ही में नीति आयोग जो है एक रिपोर्ट जारी करती है, जो रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के अंतर्गत जितने भी बड़े राज्य हैं उसमें अंगदान और प्रत्यारोपण की सुविधा में कौन सा राज्य जो है शीर्ष प्रदर्शन करने में प्रथम स्थान रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, वो राज्य केरल रहा है, वो राज्य तमिलनाडु रहा है, कर्नाटक रहा है या आंध्र प्रदेश रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा वो राज्य केरल रहा है। यानी जितने भी राज्य हैं उसमें से अंगदान और प्रत्यारोपण की सुविधा में शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त 1795 को भारत के किस महान वीरांगना एवं मालवा साम्राज्य की धर्मपरायण शासिका का निधन हुआ था जिसकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यानी 13 अगस्त 1795 की भारत की किस महान वीरांगना और मालवा साम्राज्य की धर्मपरायण शासिका का निधन हुआ था जिसके स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो आपको बताना है, वो आपके पास ऑप्शन है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नम्मा या रानी दुर्गावती। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर। ये जो है वो भारत की महान वीरांगनाओं में से मानी जाती है और मालवा साम्राज्य के धर्मपरायण शासिका भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भारत के युवाओं ने भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है। भाला फेंक में कौन सा पदक विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक हासिल किया है। आपके पास ऑप्शन है स्वर्ण पदक, आपके पास ऑप्शन है रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के अंतर्गत भारत के युवाओं ने जो है वो भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय जल स्वच्छता सूचकांक 2026 में ग्रामीण जल गुणवत्ता प्रबंधन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। यानी ग्रामीण जल गुणवत्ता प्रबंधन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, आपके पास ऑप्शन है पंजाब,
आपके पास ऑप्शन है गुजरात, आपके पास उड़ीसा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा जो है ग्रामीण जल गुणवत्ता प्रबंधन में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध भागलपुरी जर्दालू आम और कतरनी चावल को वैश्विक ऑनलाइन व्यापार मंच से जोड़ने हेतु नया एग्रो पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, वो राज्य बिहार है, वो राज्य उत्तर प्रदेश है, वो राज्य पश्चिम बंगाल है, या वो राज्य झारखंड है। तो आपको मैं बता दूं कि जो जर्दालू आम है, भागलपुरी जर्दालू आम और कतरनी चावल, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और इसी के लिए वैश्विक ऑनलाइन व्यापार मंच जो से इसे जोड़ने के लिए एग्रो पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नए डिजिटल भुगतान सुरक्षा ढांचे को ऑनलाइन लेन देन में फ्रॉड रोकने हेतु लागू किया है? अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाते। आपके पास ऑप्शन है साइबर सुरक्षा 2.0, पे सेफ भारत, डिजिटल कवच या यूपीआई सेफ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साइबर सुरक्षा 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु नई एंटी पोचिंग ड्रोन सर्विलांस सिस्टम की शुरुआत की है? आपके पास ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जिम कॉर्बेट में, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान में, या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु आपको एंटी पोचिंग ड्रोन सर्विलांस सिस्टम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? रविंद्र जडेजा बने हैं, रविचंद्र अश्विन बने हैं, शकीबुल हसन बने हैं, या हार्दिक पांड्या बने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो है वो दुनिया के टेस्ट में सबसे नंबर 1 ऑलराउंडर है। आईसीसी द्वारा जब रैंकिंग जारी की गई है तो इनका नाम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एआई संचालित स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने हेतु शिक्षा डिजिटल 2026 नीति का शुरुआत किया है? तो वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, वो राज्य तेलंगाना है, वो राज्य केरल है, या वो राज्य महाराष्ट्र है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एआई संचालित स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये जो नीति है वो शिक्षा डिजिटल 2026 के अंतर्गत लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न है और सभी प्रश्न जो है वो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्र में विश्व के सबसे ऊंची सड़क पर अत्याधुनिक सुरक्षा बाड़ लगाने का काम पूरा किया गया है? तो आपको बताना है, अगर आप पुराने वीडियो देखते होंगे तो ये भी क्वेश्चन आप कर पाते। आपके पास ऑप्शन है उमलिंगला, मानादरा, नाथुला दरा, या रोहतांग दरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उमलिंगला जो है और मिंगला जो है वो लद्दाख में पड़ता है और यहाँ जो है BRO द्वारा एक रणनीतिक जो है ये सड़क है, इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्व की सबसे ऊंची सड़क इसे माना गया है और इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा बाड़ लगाने का काम पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय IT मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों पर भी डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किस नए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? डिजिटल युवा भारत, ग्रामीण AI ऐप, CSC कौशल, या PM डिजिटल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल युवा भारत ऐप की शुरुआत जो है ग्रामीण स्तर पर डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत पेटेंट फाइलिंग के मामले में विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत जो है किस विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? आपके पास ऑप्शन है 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, 4थे स्थान पर पहुंच गया है, 5वें स्थान पर पहुंच गया है, या 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट आई है 2026 में, और इसमें भारत जो है पेटेंट फाइलिंग के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। ध्यान रखिएगा, पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत जो है वो 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर किस थीम का अनावरण किया है? तो आपके पास ऑप्शन है वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद, आयुष जीवन या निरोगी भारत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल के आधुनिक रात्रिकालीन परीक्षण का सफल संचालन किया गया है? यानी डीआरडीओ जो है एक स्वदेशी मिसाइल बना रही है जिसका आधुनिक रात्रिकालीन परीक्षण इन्होंने किया है, उसका सफल परीक्षण इन्होंने किया है। वो मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है आपके पास बताना है? तो प्रलय मिसाइल का, अग्नि प्राइम का, आकाश एनजी का या अस्त्र मिसाइल का। तो सही आंसर है प्रलय मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में समुद्री डकैती रोधी अभियानों हेतु किस नौसैनिक पोत को तैनात किया है? यानी समुद्र में डकैती को रोकने के लिए भारतीय नौसेना जो है एक पोत को तैनात की है। ये पोत जो है वो सुरक्षा करेगा डकैतों से। तो उस पोत का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस चेन्नई या आईएनएस विशाखापट्टनम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आईएनएस कोलकाता को समुद्री डकैती रोधी अभियानों को रोकने के लिए जो है ये इस पोत को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम यानी यूपीआई को अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर औपचारिक रूप से स्वीकार करना शुरू किया है? यानी कौन सा यूरोपीय देश है जिसने भारत के डिजिटल भुगतान पेमेंट जिसको यूपीआई बोलते हैं उसको अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर औपचारिक रूप से स्वीकार करना शुरू कर दिया है? तो वो देश कौन सा है? वो देश फ्रांस है, वो देश जर्मनी है, वो देश इटली है या वो देश स्विट्जरलैंड है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो देश फ्रांस है। फ्रांस ने भारत के डिजिटल भुगतान पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई को अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर औपचारिक रूप से स्वीकार करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा किस भाषा के साहित्यकार को 2025-26 के प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है हिंदी भाषा के, आपके पास ऑप्शन है मैथिली भाषा, संस्कृत भाषा या उपयुक्त सभी भाषाओं हेतु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में जो है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने यहाँ तक कि हिंदी भाषा में भी किया है, मैथिली भाषा में भी किया है, संस्कृत भाषा में भी किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी, मैथिली और संस्कृत भाषा के साहित्यकार को वर्ष 2025-26 में प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया क्षेत्रीय कार्यालय किस महाद्वीप में खोलने की घोषणा की गई है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया में या यूरोप में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव बने हैं, यशस्वी जायसवाल बने हैं, शुभमन गिल बने हैं या हार्दिक पांड्या बने हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने किस झील के संरक्षण और अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े प्रशासनिक निर्देश दिए हैं? तो आपको बताना है कि वो कौन सा है झील जिसको एनजीटी ने अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े प्रशासनिक निर्देश दिए हैं। तो वो है बुलर झील जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, वेम्बनाड झील कर्नाटक में पड़ता है और लोकताल झील। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा वो झील है। तो सही आंसर हो जाएगा बुलर झील जम्मू कश्मीर में। यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने बुलर झील के संरक्षण और अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े प्रशासनिक निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल भारत मिशन के तहत कितने नए जन सेवा केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दे दी है? यानी कितने सीएससी की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो आपके पास ऑप्शन है 1 लाख नए केंद्र, 50,000 नए केंद्र, 2 लाख नए केंद्र या 1.5 लाख नए केंद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख नए सीएससी सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो भारतीय डिजिटल भारत मिशन के तहत इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है 13 अगस्त 1795 को दिवंगत हुई लोक माता अहिल्याबाई होलकर, ये लोक माता इनको कहा जाता है, इनका नाम है अहिल्याबाई होलकर, किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया था? यानी 13 अगस्त 1795 को दिवंगत हुई लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया था? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है काशी विश्वनाथ मंदिर का। किसका करवाया था? आपके पास ऑप्शन है काशी विश्वनाथ मंदिर बनारसी का, सोमनाथ मंदिर का, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का या उपयुक्त सभी का। तो देखिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जो थी वो किस प्रसिद्ध स्थल का आपका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था? तो वो थे काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर। ये तीनों जो है एक वाराणसी में है, एक आपका जो है गुजरात में है और एक जो है आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यानी तीनों मंदिरों का जो है पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाने का काम जो है वो दिवंगत हुई लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने पूरा किया था। तो उम्मीद है आपको 13 अगस्त के जितने भी करेंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए रोज़ जो है डेली करेंट अफेयर्स की सीरीज ला रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।